Assalamu alaikum friends. Welcome to the 11th lecture of Digital Logic and Design. Today we will be discussing the third topic of this chapter, which is 4 variable Karnaugh maps. तो 4 वेरिएबल कार्नाप मैप्स को स्टार्ट करने से पहले आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि 4 वेरिएबल से हमारे पास जो पॉसिबल मिन टर्म्स तश्कील पाते हैं दे आर 16। ठीक है। तो इसीलिए जो हम कार्नाप मैप ड्रा करेंगे वो कंसिस्ट करेगा 16 स्क्वायर्स पे, क्योंकि हर स्क्वायर रिप्रेजेंट करेगा ट्रुथ टेबल के या 4 वेरिएबल से बनने वाले हर एक मेन टर्म को। सबसे पहले 4 वेरिएबल वाले कार्नाप मैप को ड्रा करने का तरीका सीखने की कोशिश करते हैं। 4 वेरिएबल कार्नाप मैप या 4 वेरिएबल कार्नाप मैप को ड्रा करने के लिए आपको सबसे पहले जो मैट्रिक्स डिज़ाइन करना है वो ये है कि आपने सपोज हमारे पास एक फंक्शन है, फंक्शन ऑफ w x y एंड z, 4 वेरिएबल का। ठीक है। तो इसमें से 2 वेरिएबल्स आपने असाइन करने हैं रोज को, जैसे w x हम यहाँ ले लेते हैं रोज के लिए, और बाकी मानदा 2 वेरिएबल्स उनको रिप्रेजेंट करना है कॉलम्स के ज़रिए। अब जो 2 हमारे पास वेरिएबल्स हैं जो हमने असाइन किए हैं रोज की जानिब, तो जाहिर है कि इन 2 वेरिएबल से पॉसिबल कम्बिनेशन कितने बनते हैं? 4 वेरिएबल्स। तो आप 4 रोज जो हैं सबसे पहले ड्रा कर लें इस कार्नाप मैप में और इनको डिजिग्नेट कर दें विद रिफ्लेक्टेड कोड अप टू बाइनरी डिजिट्स। ठीक है, जैसे 0 0 और नेक्स्ट हमारा जो कम्बिनेशन होगा दैट विल बी 0 1। अब यहाँ पे चूंकि एक बिट का ही डिफरेंस होना चाहिए तो हम 1 0 की बजाय कौन सा कोड यूज़ करेंगे? 1 1। ठीक है। और फिर यहाँ पे हमारे पास 1 0 जो बाकी कम्बिनेशन रह जाता है वो यहाँ पे दर्ज कर लेते हैं। इसी तरह वाई जेड जो है इसको भी हम 4 कॉलम्स के ज़रिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसी तरह यहाँ भी इनके जो कोडिंग है वो अप्लाई कर लेते हैं। अब देखें, ये हमारे पास एक पूरा 4 वेरिएबल कार्नाप मैप बन गया। इनमें से हर एक स्क्वायर एक एक मिन टर्म को जो कि 4 वेरिएबल्स पे मुश्तमिल होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देखें जैसे कि 0000 है, ये जो पहला मिन टर्म है w डैश x डैश y डैश z डैश, यानी तमाम वेरिएबल जब कम्प्लीमेंटेड फॉर्म में होते हैं w कम्प्लीमेंट x कम्प्लीमेंट y कम्प्लीमेंट z कम्प्लीमेंट, ये फर्स्ट द वेरी फर्स्ट स्क्वायर इज रिप्रेजेंटिंग दैट मिन टर्म। इसी तरह ये जो तमाम स्क्वायर्स हैं ये किसी न किसी मिन टर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये तमाम 16 मिन टर्म्स यहाँ पे इन स्क्वायर्स में आपको मिल सकते हैं। इसी तरह ये जो हमारे पास जो ये वाला देख लें, ये वाला जो स्क्वायर है दिस पर्टिकुलर स्क्वायर, यहाँ आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके इंटरसेक्शन देखें रो और कॉलम के, ये है 1 0 और 1 0, यानी कि आपके पास है w x कम्प्लीमेंट और y z कम्प्लीमेंट। ठीक है। तो यूं आपको तमाम मिन टर्म्स के लिए ये स्क्वायर्स मिल जाते हैं इस 4 वेरिएबल कार्नाप मैप में। और इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं? 2⁴ यानी 16। ओके। इसी तरह इसके ज़रिए हम एक एग्जाम्पल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल 3.5। Example 3.5 is a function of f of w x y z और ये दिया गया है सम ऑफ मिन टर्म कैनोनिकल फॉर्म में, और इनमें जो हमारे पास मिन टर्म्स हैं वो 0 है, 1 है, 2 4 5
6, 8, 9, 12, 13 एंड 14। अब इनको प्लॉट करते हैं। तो प्लॉट करने के लिए ज़रूरी है कि आपको हर एक मिन टर्म का जो डिसिमल में रिप्रेजेंटेड है यहाँ पे, उसका आपको 4 बिट में बाइनरी इक्विवेलेंट का पता होना चाहिए। जैसे कि 0 है तो 0 का बाइनरी इक्विवेलेंट 4 बिट में है 0 0 0 0। तो यहाँ हम जो अब प्लेसमेंट करेंगे यानी ट्रू मार्किंग करेंगे, जब ट्रू मार्क करेंगे हर एक स्क्वायर में इनको जो करस्पॉन्डिंग मिन टर्म होगा उनके लिए, तो आप देखें कि 0 0 0 0, तो हमारे पास जो ये 0 0 0 0 दिस पर्टिकुलर स्क्वायर, यहाँ पे हम एक 1 मार्क कर लेते हैं। इसी तरह 1 जो है इसका जो बाइनरी कम्बिनेशन है या बाइनरी इक्विवेलेंट है इस डेसिमल 1 का 4 बिट में, वो है 0 0 0 1 यानी 0 0 0 1। सो 0 0 0 1 यहाँ एक 1 मार्क कर दें। इसी तरह 2 के लिए 0 0 1 0, 4 के लिए 0 1 0 0, ये कम्बिनेशन। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम शुरू में आ रही है, यानी आपको ये इस तरह की ये जो प्रॉब्लम आ रही है इनको याद करने में, या आप कंफ्यूज हो रहे हैं या बीच में भूल जाते हैं, या आपको ये अंदेशा है कि कहीं कोई गलत स्क्वायर मार्क ना कर लें, तो बेहतर तरीका ये है कि आप अपने यहाँ साइड पे जो पूरे कम्बिनेशन हैं वो लिख लें कि 0 के लिए 4 बिट में क्या इक्विवेलेंट है, 1 के लिए क्या इक्विवेलेंट है। इसी तरह तमाम 16 बिट्स के 16 कम्बिनेशंस के लिए उनके 4 बिट कम्बिनेशन दर्ज कर लें और वहाँ से देख के इधर आप प्लॉटिंग कर दें। ठीक है, स्पेशली ये जो टेक्निक है ये आप एग्ज़ाम के वक्त अप्लाई कर सकते हैं ताकि कोई गलती का कोई अंदेशा ना रहे। तो हमारे पास जो 1 2 3 4 4 टर्म्स हमने मार्क कर दिए इस कारनाप में अपनी। पांचवा जो टर्म है इट इज़ 5, और इसका जो कम्बिनेशन है इट इज़ 0 1 0 1, ये भी 1 मार्क कर लेते हैं। 6 है 0 1 1 0, 8 है 1 0 0, इसी तरह 9, 12 है 11 0 0, 11 0 1 और 14 ये वाला कम्बिनेशन है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास जो मिन टर्म्स हैं उनकी तादाद कितनी थी फंक्शन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और यहाँ हमने प्लॉटिंग कितनी की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसका मतलब है कंप्लीट नंबर ऑफ मिन टर्म्स जितने भी थे फंक्शन में हमने इस कारनाप में डिस्प्ले कर दिए या मार्क कर दिए। अब अगली बारी है सिंप्लीफिकेशन के इस प्रोसीजर में कि हम जो तमाम ग्रुपिंग है वो कर लें, जो एडजेसेंट स्क्वायर्स जो कि ट्रू मार्क हुए हैं इनकी ग्रुपिंग कर लें। तो ग्रुपिंग का तरीका तो हम पिछले एग्जांपल्स में सीख चुके हैं, यहाँ हम अप्लाई कर लेते हैं। ये हमारे पास कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 एडजेसेंट स्क्वायर्स हैं। ठीक है, इनका हम एक ग्रुप बना सकते हैं क्योंकि 8 इज़ इन द पावर ऑफ 2 2 रेज़ टू पावर 3 से 8 बनता है, तो इसका ग्रुप बन सकता है। आपको पता है कि यहाँ मैं दोबारा रिपीट कर लूँ क्योंकि अक्सर स्टूडेंट इसमें गलती कर जाते हैं। हम ग्रुप बना सकते हैं 1 का, 2 स्क्वायर्स का, 3 स्क्वायर्स का, 4 स्क्वायर्स का, सॉरी 3 का नहीं बना सकते क्योंकि इट शुड बी इन द पावर ऑफ 2, 1 2 4 8 16 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये वाला ग्रुप, इन तमाम स्क्वायर्स को हम ग्रुप टुगेदर कर सकते हैं। ये हमारे पास एक ग्रुप आ गया। दूसरी तरफ हमारे पास 3 वंस रह गए जो कि ग्रुप नहीं हुए। अब इन 3 का आपको जैसे कि पता है कि जो लेफ्ट मोस्ट कॉलम होता है और राइट मोस्ट कॉलम होता है ये आपस में एडजेसेंट ही होते हैं। जो एडजेसेंसी का जो कंडीशन है वो यही है कि इनके बीच में सिर्फ एक बिट का फ़र्क हो। तो ये देखें 0 0 1 0,
तो ये आपस में एडजेसेंट ही हैं, लगते दूर हैं, लेकिन अगर इसको आप ऐसे इमेजिन कर लें जैसे ये एक कागज़ है और आप इनको रोल कर दें तो इनके जो एजेस या इनके जो बॉर्डर्स होते हैं वो आपस में इस तरह मिल जाते हैं, ठीक है, यानी एडजेसेंट ही होते हैं। इसी तरह यही रूल अप्लाई होता है टॉप और बॉटम रो पे भी। इनको अगर आप देख लें तो 0 0 और 1 0 है, एक बिट का ही फ़र्क है। तो ये भी इसी तरह जब आप इनको आपस में रोल कर दें, ठीक है, तो ये भी आपस में चूंकि एडजेसेंट होते हैं तो इनको भी हम ग्रुप टुगेदर कर सकते हैं। अब यहाँ ये जो ग्रुपिंग हम करेंगे ये ऐसी होगी कि इन दो बिट्स का और इन दो बिट्स का एक 4 का हम ग्रुप बना लेंगे। रह गया ये 1, तो इसके लिए हम अ, जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना ही हमारा सिंप्लीफाइड फंक्शन होगा, ठीक है। तो इसको हम मिला लेते हैं इस 1 के साथ, और चूंकि ये दो बिट्स भी इनके साथ एडजेसेंट हैं तो इनका भी एक ग्रुप यहाँ बना लेते हैं। टोटल ग्रुप्स हमारे पास कितने आ गए, एक ये ग्रुप है, एक ये वाला ग्रुप है, और एक तीसरा ग्रुप जो है वो ये है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वो भी 3 टर्म्स पे ही मुश्तमिल होगा, ठीक है। देखते हैं पहला जो अभी जो फंक्शन हमारे पास है, फंक्शन ऑफ w x y और z, पहला जो टर्म है ये देख लें, ये 8 स्क्वायर्स का जो ग्रुप है, इनमें यहाँ पे कॉमन कुछ भी नहीं है क्योंकि मतलब ये फैला हुआ है तमाम रोज पे, और जाहिर है कि यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा हमें। ऊपर कॉलम्स में देखें, कॉलम्स में ये 0 कॉमन है एंड इट इज रिप्रेजेंटिंग y, सो y कंप्लीमेंट हमारा फर्स्ट टर्म आ गया। सेकंड टर्म जो है वो है इन 4 वंस का ग्रुप। यहाँ देख लें, यहाँ w कंप्लीमेंट कॉमन है, और ऊपर कॉलम्स में ये 0 कॉमन है और इट इज रिप्रेजेंटिंग z, सो w कंप्लीमेंट z कंप्लीमेंट सेकंड टर्म आ गया। इसी तरह जो ये वाला ग्रुप है, इन दोनों रोज में देख लें, इनमें ये 1 और ये 1 दे आर कॉमन एंड दे आर रिप्रेजेंटिंग x। इसी तरह ऊपर देख लें इनके कॉलम्स के सेक्शन में, कॉलम्स में इन दो में जो है कॉमन क्या है, एक 0 यहाँ पे z कंप्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन जो है वो कॉमन है। तो ये जो फंक्शन जो एग्जांपल था 3.5, इसकी सॉल्यूशन हमें कुछ यूं मिली, ठीक है। ये फंक्शन जो है ये सिंप्लीफाई हो गया। इसी तरह नेक्स्ट में हम देखेंगे कुछ और भी एग्जांपल्स, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम मज़ीद एग्जांपल्स देखेंगे।